गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान का चाँद मुबारक हो एंड रमज़ान की हमारी पहली सहरी और पहली इफ़्तार भी मुबारक हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इफ़्तार यानी कि सहरी से लेके इफ़्तार तक जो भी रूटीन होगा वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर मैं सहरी के लिए उठ गई थी, 3 बजे उठ गई थी क्योंकि एक्साइटेड थे हम लोग काफ़ी ज़्यादा। हस्बैंड बाहर ही थे, बच्चे सो रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पर उठ गई थी। रात में मैंने शेरवा बनाया था भिंडी का, तो अभी मैं जस्ट रोटी डालूँगी और चिकन फ्राई करूँगी। तो आप सबको मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से रमज़ान का चाँद मुबारक हो, रमज़ान की पहली सहरी मुबारक हो। और पूरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। एंड रमज़ान के 30 डेज़ तक इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई करने के लिए रख दी थी और साथ ही यहाँ पर मैं आटा गूँध रही थी। बाज़ लोग क्या करते हैं, रात में ही आटा गूँध कर रख लेते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सहरी के टाइम ही आटा गूँधती हूँ, फ्रेश ही बनाती हूँ। रोटी हो या चावल हो, जो भी हो, फ्रेश ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आटा अच्छे से गूँध कर इसे साइड पर भी रख दिया था। और शेरवा था तो सालन हमारे पास था ही, तो इसलिए मैंने सोचा चलो चिकन को ही फ्राई कर लेते हैं। एंड रोटी के साथ चिकन, शेरवा और रोटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। और बच्चों ने भी ज़िद किया था कि बच्चों को भी रोज़ा रखना था, अलीना अयान को। तो लास्ट ईयर ही मैंने उन दोनों का पहला रोज़ा रखा दिया था, यानी कि 2 रोज़ा रखा है उन लोग की कर दी थी। तो इस बार उन्होंने बोला, बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें इस बार रोज़ा रखना है। तो मैंने सोचा चलो आज संडे ही है, पहला रोज़ा घर पे ही बच्चों का आराम से गुजर जाएगा। वैसे भी स्कूल जो है 9 बजे से 1 बजे तक का ही बच्चों का स्कूल हो गया है, तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड माशाल्लाह से आज का पूरा रोज़ा अच्छे से चला गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों का भी अच्छे से गया है, हमारा भी अच्छे से गया है। जैसे इफ्तारी, अभी तो मैं आपको सहरी का बता रही हूँ, बट इफ़्तार करने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी। अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा मैंने आराम किया। फिर उसके अभी 8:30 हो रहे हैं रात के, तो अभी उठ कर के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और अभी जस्ट मैं अपलोड भी कर दूँगी ये वाली वीडियो। तो देखती हूँ जितना भी होगा सहरी से लेके इफ़्तार तक का व्लॉग आपके साथ डेली शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोग अगर प्यार दोगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे कंटेंट भी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छे रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सहरी में बस रोटी, चिकन, यही 2 चीज़ें मुझे बनाने की थी, तो बस ये बना लिए। सालन गरम कर लिया था, खाना भी था, तो खाना भी सिर्फ मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, चावल नहीं बनाया था। तो बस सहरी करने के बाद बच्चों को उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे, वो लोग को सहरी का मतलब इतना ज़्यादा वो था कि पहला रोज़ा हमें रखना है, मम्मा रोज़ा रखना है। तो वो लोग मेरे उठाने से पहले ही उठ गए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही थी। पराठे भी बन गए थे, बच्चों ने भी अच्छे से मुँह धो लिया था। धोने के बाद फिर मैं रोटी और सालन यानी कि चिकन फ्राई करने के बाद यहाँ पर आ गई थी मुँह धोने के लिए। तो मैंने भी अच्छे से ब्रश कर लिया और मैंने बोला था कि अयान थोड़ा सा शूट कर लो। तो अयान देख सकते हो किस तरह से उसने मेरा ये वाला वीडियो शूट किया है। तो बस चलो, बच्चों को भी अच्छा लगा सहरी कर। अभी हम लोग बैठ गए थे सहरी करने के लिए ही। तो ये हो गया मेरा ड्राई चिकन, मैंने बना लिया था, शेरवा था, रोटी थी। तो बस हस्बैंड भी पानी नहाने के लिए चले गए थे क्योंकि उन्हें काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं नाश्ता, मतलब सहरी कर लेते हैं। क्योंकि आज सैरन का जो टाइम था ना, वो था 5:11, बट हम लोग, मैं जो उठी हूँ 3 बजे, यानी कि हाफ़ एन आवर में मेरा काम हो गया था। तो आराम से, इतना ज़्यादा टाइम था, तो मैं बच्चों को बोल रही थी कि आराम से हल्लू चबा करके पेट भर खाओगे तो फिर तभी मैं आप लोग को रोज़ा रखने के लिए बोलूँगी, अदरवाइज़ फिर आप लोग रोज़ा नहीं रखोगे। तो फिर बच्चों ने एक एक रोटी खा ली थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो बच्चों को चाय बिस्किट भी देती हूँ मंगा के। तो फिर हस्बैंड जो है चाय बिस्किट लेकर आए थे, वो दे दिया। साथ ही यहाँ पर मैं भी अपनी चाय, ज़्यादा मैं बहुत कम पीने लगी हूँ चाय, क्योंकि आजकल मुझे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं हस्बैंड से बात करते हुए उन्हें बोल रही थी कि वहाँ ऊपर वाला सेट थोड़ा खाली दिख रहा था, अगर आप चॉपस्टिक आइसक्रीम स्टिक लाते तो फिर मैं स्टार्स वगैरह बना करके ऊपर वाले सेट पर लगाती थी। तो सामने ही बैठे थे हस्बैंड, उनसे ही बात कर रही थी, साथ ही मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि चाय बिस्किट खाने के बाद अच्छे से ब्रश कर लेना और ढेर सारा पानी पी लेना।
और मैं सहरन होने के टाइम पे भी आप लोग को उठा दूँगी, बट वो लोग अच्छे से सैरी करके थोड़ी देर के बाद सो गए थे। गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो अभी मतलब दोपहर हो गए हैं, हम लोग सैरी करके सो गए थे। फिर उसके बाद उठने के बाद बच्चों को पानी नहीं लाया। आज अलीना भी रोज़ा है, ऐन भी रोज़ा है। और अभी जस्ट ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, पारे भी स्टार्ट करना है। हस्बैंड गए हैं सौदा लाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह वो लेकर आएंगे, क्योंकि आफ्टर इफ्तार फिर उन्हें जाना होता है। जैसे कि मैंने बताया था कैब ड्राइवर है, तो फिर उनको जाना पड़ेगा, तो इसकी वजह से उन्होंने जल्दी सौदा लाने के लिए चले गए हैं। सो जैसे ही वो आएंगे फिर देखती हूँ, आज जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जस्ट मुझे पारा स्टार्ट करना है, तो मैं थोड़ा पारा पढ़ लूँगी, पहला पारा स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। और बस चलिए फिर बच्चे, मैं और अलीना दोनों ने मिलकर अभी नमाज़ पढ़ी है। ऐन भी अंदर है, ऐन के डैडी भी पढ़ कर आ गए हैं नमाज़। चलिए फिर इफ्तार का जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी ना यहाँ पर 4 बज रहे थे, मैंने आया किचन में, आते कि मैं क्या करी, फटाफट से बर्तन थे, बर्तनों को अच्छे से वॉश किया। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो मुझे काली मिर्ची पीसनी थी, तो मैं काली मिर्ची साबुत ही लेके आती हूँ, उसमें नमक डालकर इसे अच्छे से पीस करके रख लेती हूँ, तो पूरा रमज़ान मेरा चल जाता है। मैंने 100 ग्राम उतनी ली थी शायद, तो जब डी मार्ट गई थी तभी लेकर आई थी। तो खाली दिनों में तो हमें याद ही नहीं रहता है कि इसे पीस करके रखना है। तो आज मतलब तरबूज में भी डालती हूँ, और काली मिर्ची का पिसे भी रहे तो क्या रहता, फ्रूट्स में, चाट में, जिसमें भी है पड़ जाती है। फिर मैं अलीना को बोली थी कि जाके कोतमीर लेकर, तो देखो अलीना ने भी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये वाले डेट के मतलब खजूर के डब्बे में मैंने कोतमीर रखी थी, साथ ही मैं दही बड़े बना रही थी, क्योंकि बच्चे रोज़ा थे और हमारा फ़र्स्ट रोज़ा था, तो मैं चाह रही थी कि अच्छे से थोड़ा इफ्तारी मंगा लूँ। और इफ्तारी में क्या हम लोग ज़्यादा ही तरबूज और मौज़ी में ज़्यादा मंगाती हूँ। बाकी का फिर मैं हस्बैंड को बोली कि थोड़े पपाई ला लो, अनार, सेब एक एक ला लो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो हम लोग है ही 5 जने, तो उतना ज़्यादा लगेगा भी नहीं। तो मैंने एक घर बांट दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर पहले किचन का ये जो काम था पहले मैंने कर लिया था। इसी का पेस्ट, हरी मिर्ची और कोतमीर का पेस्ट बना करके रख लिया था। मैं ये बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी दही बड़े बनाना होता है ना, तो इसका 1 चम्मच डालती हूँ। मिर्ची ज़्यादा बच्चे नहीं खाते, हम लोग की भी नहीं चलती है, तो फिर दही में 1 चम्मच इनफ रहता है। जब भी मैं दही बड़े बनाती हूँ तो वो यूज़ में आ जाती है। फिर उसके बाद क्या किया, फटाफट से मैं यहाँ पर बेसन निकाल रही थी, और बेसन भी मैं लाना भूल गई थी, कैसे भूल गई थी पता नहीं। फिर हस्बैंड से मंगाया सडन बेसन, फिर उन्होंने बेसन लेके आया, तो फिर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सोडा, बस यही चीज़ें डाल करके बेसन को मिक्स कर रख दिया, क्योंकि दही बड़े भी बना दूंगी। साथ ही मैंने बोला कि चलो एक आलू लेकर आ लो, एक आलू के साथ जो है मतलब फ्रिज में था आलू, तो फिर मैं बोला एक आलू के पकौड़े भी बनाती हूँ। फिर बच्चे बोलने लगे कि मम्मा हमको दही बड़ी भी बना और साथ ही हमको लस्सी भी बना। तो फिर मैं बोला चलो बच्चों की फरमाइश पे क्या है, लस्सी भी थोड़ी सी बना ही देती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, 2 से 3 गिलास उतनी लस्सी भी बना दी बच्चों के लिए फटाफट से। थोड़ा सा दही लिया, उसमें रूह अफ़ज़ा डाला, आइस क्यूब डाला, शक्कर डाला और ग्राइंड करके फ्रिज में रख दिया था। साथ ही यहाँ पर क्या कर रही थी, टैंग भी मैंने बना लिया था, क्योंकि गर्म पानी में मैंने पहले शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद टैंग की पैकेट भी मैंने मंगाई थी हस्बैंड से ही। आज सारी चीज़ें मुझे मंगाने पड़े, क्योंकि बस लेकर नहीं आई थी मैं, तो इसीलिए मैंने आज ही मंगाए, और ये भी टैंक बना कर फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर पता नहीं क्यों इतना वाइट आ रहा था। पहले मैंने ये क्या किया, दही बड़े के भजिए फ्राई कर लिए थे। जैसे ही भजिए हो गए थे, छोटे छोटे ही मैंने बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। और वैसे तो हम लोग रोज़े रहते हैं, तो चख के मतलब नमक मिर्ची का उसका वैसे तो अंदाज़ा हो ही जाता है, तो चखने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं खाली टाइम पे भी क्या है, जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं टेस्ट नहीं करती हूँ। माशाल्लाह से नमक मिर्ची सारा कुछ अच्छा बन ही जाता है, और ना अच्छे बने थे दही बड़े भी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े और ज़्यादा ही दही बड़े बना दिए थे, और थोड़ा सा बेसन था, तो फिर आलू के भजिए भी बना दिए थे। तो जैसे ही यहाँ पर भजियों का हो गया था, दही बड़ों का हो गया था, फिर मैंने आलू के भजिए भी बना करके रख दिए थे। फिर उसके बाद मुझे जा कर के इफ्तारी भी काटनी थी। हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, और आप देख सकते हो मैं दुपट्टा आ गया था, यानी कि मैं और अलीना क्या करें, फटाफट से मैं दाल यहाँ पर वो वाले चूल्हे पे देख सकते हो, चने की दाल मैंने रख दी थी धीमी आंच पर बॉईल होने के लिए।
तो फिर मैं नमाज़ पढ़ के ही आई थी। नमाज़ असर की मैं और अलीना दोनों नमाज़ पढ़ के आए। आने के बाद फिर मैं क्या करी, फटाफट से जो है भजिए भी बना दिए। दाल भी हमारी अच्छे से गल गई थी, तो इसमें मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला, साथ ही इसमें कोतमीर को अच्छे से कट करके डाला फिर, और नींबू का रस यहाँ पर निचोड़ कर हमारी ये वाली चने की दाल इस तरह से मैं बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है। हस्बैंड को भी अच्छी लगी, बच्चों को भी अच्छी लगी, तो हम सब ने मतलब बिना टेस्ट करे भी इस तरह से अच्छे से बन भी जाते हैं। और मेरे जेठ भी थे, तो फिर मैं उनको दाल करके दे रही थी। वो रोज़ा मतलब नहीं थे, तो फिर उनके लिए मैंने ये दही बड़े दे दिए थे, थोड़ा सा फ्रूट्स दे दिया था। और बस हमारा दस्तरखान, साथ ही साथ मैं फ़्रूट कट कर रही थी, और दस्तरखान देख सकते हो नया हमारा दस्तरखान। अच्छा लग रहा है ना। नए बॉल जो मैं लेकर आई थी वो भी मैंने निकाल लिए। प्लेट्स लेने के चक्कर में मेरे प्लेट्स ही नहीं लिए, बट स्टील के प्लेट्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे स्टील के इतने अच्छे प्लेट्स रख के क्यों ख़रीदते हैं, बल्कि बोले, तो फिर मैंने सोची चलो नहीं लेते हैं, इसके स्टील के प्लेट्स में ही हम लोग ये वाले रमज़ान को निकाल लेंगे। माशाल्लाह 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 बोलिएगा। तो माशाल्लाह बच्चे रोज़ा थे, अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ हम लोग ने इफ़्तार कर लिया। उसके बाद मैं दुआ पढ़ने बैठ गई। दुआ पढ़ने से पहले दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। ऐ अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा हमेशा जारी रख। आमीन। ऐ अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें रमज़ान की नेमतें अनवर और बरकत से मालामाल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश फरमा और रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। अल्लाह तू हमें अपना मोहताज बिना किसी गैर का मोहताज ना बना। आमीन। अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें हज मकबूल व माबूल नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें झूठ, ग़ीबत, बाज़, कीन, बुराई, झगड़े, फसाद से दूर रख। आमीन। अल्लाह हमसे तंदुरुस्ती, खौफ, घबराहट और क़र्ज़ के बोझ को दूर फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। अल्लाह हमको दज्जाल के फितने, शैतान, नफ्स के शर से महफूज फरमा। आमीन। अल्लाह औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और कुल मोमिन व मोमिनात को महफूज रख। आमीन। अल्लाह हमें तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़े पर कायम रख। आमीन। अल्लाह हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और हमारे आका की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन। अल्लाह हमें मौत की सख्ती और खबर के अजाब से बचा। आमीन। अल्लाह मुमकिन नकीर के सवालत हम पर आसान फरमा। आमीन। अल्लाह क़यामत के रोज़ हमें अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी में जहन्नुम के आग से महफूज फरमा। आमीन। अल्लाह हमें और तमाम मोमिन व मोमिनात को हसद की रुसवाइयों से बचा। आमीन। अल्लाह नाम अमल हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह हम पर अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। आमीन। अल्लाह पुल सिरात को बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें दोनों जहां में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना के रख। आमीन। अच्छा क्या लेना रोज़ा नमक डाल के पीसी में। जैसे इफ्तार खुला उसके बाद मैं वहीं पर बैठे बैठे नमाज़ पढ़ ली थी, जानिमाज़ लेकर के। उसके बाद देखो मैं ये कामों में थी, अलीशा ने मेरी ये वीडियो निकाल दी बिहाइंड द सीन। प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।